नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस खबर से। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो सीए की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि सीए की जुलाई अगस्त की परीक्षाएं अब नवंबर में होंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए उसने 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा को नहीं कराने का निर्णय लिया है। आईसीएआई ने कहा है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है कि अब जो परीक्षाएं होंगी सीए की वो नवंबर में करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। बात कर लेते हैं पीसीएस इंटरव्यू 2018 की। तो दोस्तों पीसीएस इंटरव्यू 2018 का कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। कल इसके लिए आयोग ने विज्ञप्ति जारी करके नई जो डेट हैं वो जारी कर दी गई हैं। नई डेट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व संशोधित कार्यक्रम को किस तरीके से परिवर्तित किया गया है। ये यहाँ पर डेट है 18 जुलाई को जो साक्षात्कार होने थे उसको 13 अगस्त किया गया है, 19 वाले को 14 अगस्त किया है। इस तरीके से नया जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। इसका पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो governmentjobcenter.com वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। प्रवक्ता अंग्रेजी की 29 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यूपीपीएससी ने कल यह महत्वपूर्ण रिजल्ट जारी किया है। इसमें 29 पद थे कुल मिलाकर के और इसका जो इंटरव्यू था हाल में ही हुआ था। आई थिंक 3 या 4 जुलाई को इसके इंटरव्यू हुए थे, तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग जा करके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। टीजीटी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन 2016 भर्ती का मामला है और 2016 भर्ती में दोस्तों टीजीटी शारीरिक शिक्षा का परिणाम रद्द करने की मांग की। आप लोग जानते हैं टीजीटी का जो अंतिम परिणाम है क्यों नहीं आया है, तो उसका कारण यही है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है टीजीटी परीक्षा रद्द करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने तथा पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह में जवाब मांगा है, यानी 1.5 महीने में जवाब मांगा है। अब मामला क्या है वो समझ लीजिए। मामला यहाँ पर यह है कि याची का कहना है कि चयन के प्रत्येक चरण में आरक्षण दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। ये जो याचिका है दोस्तों विमल तिवारी और अन्य की तरफ से डाली गई है। न्यायमूर्ति वीके विडला इसमें सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस करते हुए बताया कि याची लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ था और शामिल होने के बाद जब अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची में नहीं था। याची को पता चला है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अंतिम चयन सूची तीनों स्तर पर आरक्षण लागू किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध है। इस वजह से ये केस डाला गया, याचिका डाली गई है और इसमें ये सारी बातें निकल के आई हैं। 1.5 महीने में अभ्यर्थियों और सरकार से इस पर जवाब मांगा गया। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर के जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी, ये छोटी भी अपडेट होगी, तो आने वाले वीडियोस में आपको सारी अपडेट दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली। तो यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती की। उप सचिव बेसिक शिक्षा की संस्तुति पर निर्णय लेने का आदेश। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट गए थे और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मतलब एक तरीके से पुनर्मूल्यांकन के लिए याचिका डाली थी। तो पुनर्मूल्यांकन के लिए जो याचिका डाली गई तो उसमें कई अभ्यर्थियों को आदेश हुआ कि उनका पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन हुआ। पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थी सफल हो गए। अब याचियों का कहना है, जो अभ्यर्थी सफल हुए उनका कहना है कि वेबसाइट पुनः खोली जाए और उनको सहायक अध्यापक भर्ती का काउंसलिंग वाला फॉर्म भरवाया जाए। ठीक है, उसके लिए आगे की जो भी प्रोसेस है उसको किया जाए। तो इसी के लिए यहाँ पर अपडेट आया हुआ है कि जो उप सचिव बेसिक शिक्षा है उनको निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों एक मामला और है भ्रष्टाचार धांधली का। उसकी आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा धांधली वाले मामले को लेकर के आपको शाम तक उसकी अपडेट देंगे। आप लोग जानते होंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली का मामला है उसमें
जो अधिवक्ता है नूतन ठाकुर जी हैं, तो उनका केस आज लगा हुआ है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में दी जाएगी। बात कर लेते हैं BHU की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दोस्तों अक्टूबर से दाखिले की तैयारी हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें 16 से 31 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा होनी है। उसके बाद सितंबर के तीसरे सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो इस सब में टाइम लगेगा और इसीलिए BHU में जो एडमिशन होंगे वो अक्टूबर से कराए जाने की तैयारी चल रही है। एक बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। लेखपाल भर्ती के 8000 पदों पर विज्ञापन की तैयारी चल रही है। ठीक है, नए सिरे से इसमें कवायद शुरू की गई है। आपको बता दें लेखपाल भर्ती पिछले 3 सालों से अटकी हुई है। 3 सालों से क्यों अटकी है, तो ये बात समझ लीजिए। जो राजस्व परिषद होता है, जो अध्याचन भेजता है आयोग को या सरकार को, तो राजस्व परिषद ही फाइलें इधर से उधर करता रहा, हीला हवाली करता रहा और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी लेट हुआ। आपको बता दें राजस्व परिषद ने पिछली भर्ती जो अभी न्यूज आई थी उसके लिए 5200 लेखपाल के पदों पर भर्ती का अध्याचन भेजा था, लेकिन अब UPSSC ने अपने सिरे से कहा है कि पिछले 3 वर्षों में जितने भी पद खाली हुए हैं सभी पदों का अध्याचन हमें दीजिए। सभी पदों पर एक साथ हम भर्ती करेंगे। 8000 से ज़्यादा पदों का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब राजस्व परिषद इसमें जो भी पद खाली होंगे पिछले 3 सालों में उनका पूरा डाटा यहाँ पर भेजेगा और इन पदों का अध्याचन भेजने के लिए दोस्तों 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। हालांकि 1 सप्ताह तो आप लोग जानते हैं यूपी गवर्नमेंट है, जो कुछ भी आदेश दिया जाता है समय से कभी नहीं होता है। एक एक चीज़ को मंगाने के लिए कम से कम 3-3, 4-4 नोटिस जारी करनी पड़ती हैं। ये हाल है यहाँ का। तो 8000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है दोस्तों। देखना ये होगा कब तक आप लोगों के पास भर्ती आ पाती है। यहाँ पर भी दे सकते हैं लिखा है कि लेखपाल के 8000 रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती करने की तैयारी है। UPSSC ने नए सिरे से 3 वर्ष का एक साथ मांगा है प्रस्ताव। तो दोस्तों प्रस्ताव तो मांगा गया है, लेकिन UPSSC भी कम नहीं है। राजस्व परिषद का एक तरीके से देखिए तो ये गॉड फादर है। भर्ती प्रक्रिया लेट करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम इस बार 9वीं और 10वीं का काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया है। 9वीं का कोर्स दोगुना कर दिया गया है, यानी कक्षा 9 के छात्रों को अब डबल कोर्स पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर जो 11वीं के छात्र हैं उनका कोर्स आधा कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग जानते हैं 9वीं 10वीं में कोर्स कम होता है और जैसे ही छात्र 11वीं और 12वीं में जाता है बहुत ज़्यादा कोर्स बढ़ जाता है। लगभग 3 गुना 4 गुना कोर्स इंटर में बढ़ जाता है। तो इसी को समानता रखते हुए यहाँ पर कोर्स को घटाया बढ़ाया गया है और NCERT का जो पूरा पैटर्न है वो लागू कर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 11 के छात्रों को अब नोटिस भी लिखनी सिखानी आएगी एग्जाम में और रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं वो भी लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यूपी बोर्ड में ये कुछ नहीं था। तो अब इसको भी लागू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अंग्रेजी का एक एग्जाम्पल दिया गया कि अंग्रेजी में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है 11 में और 9वीं कक्षा में भी। तो आप लोग इसको वेबसाइट से जा के डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से सारी चीज़ें देख लीजिएगा क्या क्या इससे परिवर्तन हुआ है। लिखा है कि अब शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ को नहीं पढ़ेंगे छात्र। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया है। और यहाँ पर क्या कहना है, जो लालचंद पाठक के प्रधानाचार्य हैं उनका कहना है कि नया पाठ्यक्रम में कक्षा 9 का कोर्स बढ़ा हुआ है और उसमें प्रमुख भारतीय लेखकों को जगह मिली है। 11वीं में अंग्रेजी साहित्य के आधार स्तंभ जैसे शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ को हटा करके और नए प्रगतिशील सोच वाले लेखकों को जगह दी गई है। 69 शिक्षक भर्ती की एक अपडेट और है कि जो लोग काउंसलिंग करवाए थे तो कई जिलों में इनके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं। उसी के संबंध में एक विज्ञप्ति आज जारी हुई है। फर्रुखाबाद जनपद से ये सूचना है और यहाँ पर लिखा है कि जो भी 3 जून को काउंसलिंग में अभ्यर्थी शामिल हुए थे फर्रुखाबाद में, उनको सूचित किया जाता है वो स्वयं आकर के प्रमाण पत्र रसीद यानी मूल प्रति सहित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद में 18, 20 व 21 जुलाई में आकर के अपना मूल प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लें। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य को वापस नहीं किया जाएगा। आप लोगों को खुद ही जाना पड़ेगा, तभी आपके प्रमाण पत्र ये वापस होंगे।
वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं उनको लेकर के अभी असमंजस बना हुआ है। आप लोग जानते हैं पहले कहा गया था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन यूजीसी की नई गाइडलाइंस आने के बाद ये कहा गया कि अब थर्ड ईयर की परीक्षा करवानी अनिवार्य होगी, यानी फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य होगी। तो इस पर माननीय दिनेश शर्मा ने कहा है कि 2 दिन के अंदर इस पर निर्णय करेंगे किस तरीके से परीक्षाएँ होंगी, क्या करना होगा इसमें। दोस्तों ये कल जो जानकारी उन्होंने हिंदुस्तान ई संवाद के जरिए उन्होंने दी है। तो ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।